हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज डॉक्टर मयंक और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का इम्पॉर्टेंट अपडेट्स बिकॉज काफ़ी फैकल्टी काफ़ी डिपार्टमेंट्स के जो इंटरव्यू के डिटेल्स हैं वो आ चुके हैं और काफ़ी स्टूडेंट उसको मिसअंडरस्टूड करके प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर रहे हैं। दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम इन दियर फाइनल इंटरव्यू और मे बी द यूनिवर्सिटी विल डिस्qualify those स्टूडेंट्स। सो प्लीज बी केयरफुल, ट्राई टू रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस बिफोर लास्ट डेट। तो कई डिपार्टमेंट्स में ये चीज़ फिनिश हो चुकी है, कई डिपार्टमेंट में डेडलाइंस चल रही है। तो आज हम दो डिपार्टमेंट्स को देखेंगे और क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर इंस्ट्रक्शंस बाकी डिपार्टमेंट के भी हैं। तो आप जिस डिपार्टमेंट के हो प्लीज़ मेरे को टेक्स्ट कर दो कमेंट बॉक्स में, so that I'll get that update from the department and as soon as I'll get the update I'll share with you। तो चलिए, आज का पहला डिपार्टमेंट है फैकल्टी ऑफ लॉ। ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का बहुत ही बड़ा फैकल्टी है। तो आप उसके नोटिस में अगर देखेंगे तो द वेरी फर्स्ट न्यू नोटिफिकेशन द पीएचडी एडमिशन नोटिस एंड फॉर्म। तो अब देखते हैं इसके अटैचमेंट में क्या है। सो दिस इज द पीएचडी एडमिशन नोटिस and what they have written: the following category of candidates are invited to submit their synopsis of research proposal for pursuing PhD for the degree of PhD in law। यानी आप अगर इन तीन कैटेगरी चार कैटेगरी में से कोई भी एक हैं, मतलब अगर आपने रिसेंटली यूजीसी नेट विद जेआरएफ क्वालिफाई किया है, प्रोवाइडेड दैट दे हैव रजिस्टर्ड देमसेल्फ ऑन द डीयू पोर्टल। अगर आपने इससे लास्ट वाले एप्लीकेशन में रजिस्टर किया था और अभी आपने रिसेंटली जेआरएफ क्वालिफाई किया है, then you are eligible to submit the research proposal to the respective department which is the office of the dean faculty of law। अगर कोई इक्विवेलेंट फेलोशिप है, अगर यूजीसी नेट जेआरएफ नहीं है, कोई डीबीटी जेआरएफ, आईसीएमआर जेआरएफ, कोई भी जेआरएफ है, देन यू आर आल्सो एलिजिबल। और जिन्होंने जब पीएचडी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 में जो हुआ था, जो जिसका सितंबर अक्टूबर सेशन में, अगर उन्होंने 50% मार्क्स अचीव किया है, अगर आप कैटेगरी से हैं तो 45% मार्क्स अचीव किया है, तब भी आप एलिजिबल हैं। या फिर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के टीचर हैं, कोई आप वहाँ फैकल्टी हैं, तब भी आप एलिजिबल हैं। आपको अपना रिसर्च प्रपोजल डिपार्टमेंटल कमिटी को सबमिट कर देना है। कहाँ? ऑफिस ऑफ डीन। माइंड इट, प्लीज बी केयरफुल, कोई ऑनलाइन सबमिट नहीं करना है। करना भी है तो फिजिकली आपको जाके जरूर देना है। मैं क्यों बोल रहा हूं करना भी है, अभी हम नीचे इंस्ट्रक्शंस में देखते हैं। अब देखिए, सिनॉप्सिस बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। जो लोग सिनॉप्सिस को टेंटेटिव सिनॉप्सिस सोच रहे हैं वो बहुत गलत करने वाले हैं। और जो लोग इस डिटेल्ड फॉर्मेट पे सिनॉप्सिस बनाएंगे, दे विल डेफिनेटली क्वालिफाई द इंटरव्यू एंड टेक द एडमिशन इन द पीएचडी इन डीयू। देखिए, टाइटल ऑफ द रिसर्च प्रपोजल, प्रपोज टाइटल आपको लिखना है। देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, व्हाई यू हैव सेलेक्टेड दैट टॉपिक। देन लिटरेचर सर्वे, what the things are, what the already the researchers have performed on that topic. Then the research gap, what they have done and what they have not done and what you are going to done। Got it? Then objectives of the study, आपके दो तीन objectives हो सकते हैं। Research question, then hypothesis, what you have planned। अगर आप ये करेंगे तो ये आएगा, ये करेंगे तो ये आएगा। तो what is your hypothesis? कैसे करोगे उस हाइपोथेसिस को अचीव? रिसर्च मेथोडोलॉजी, स्कोप, लिमिटेशन एंड टेंटेटिव चैप्टराइजेशन आप कैसे रहेगा। तो इसकी 5 सेट कॉपी। और देखिए, नॉट एक्सीडिंग 10 पेज, इसका मतलब ये रिसर्च प्रपोजल बहुत ही डिटेल्ड में होने वाला है। बिकॉज उन्होंने लिख दिया 10 पेज से एक्सीड नहीं करना, यानी 10 पेज के अंदर रहेगा, यानी 7, 8, 9 पेज। ह्यूज वर्क यू हैव टू डन अपने रिसर्च प्रपोजल में। किसी को रिसर्च प्रपोजल में कुछ भी डाउट हो रहा है, यू कैन टेलीग्राम मी, यू कैन ईमेल मी, विल डिस्कस एंड रिजॉल्व योर इशू एट एनी कॉस्ट। गॉट इट? तो देखिए, रिसर्च प्रपोजल के साथ आपको फॉर्म अटैच करना है और अपने सारे सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है डीन ऑफिस में फैकल्टी ऑफ लॉ। और वो सारी चीज़ें स्कैन करके आपको इस ईमेल आईडी पे भी मेल कर देना है, phd2022@law.du.ac.in। उसके बाद ये है एक फॉर्म, आपको ये प्रोविजनल एडमिशन के लिए ये फॉर्म है। तो ये आपको टू द चेयरमैन लिख के
ये प्रॉपर फॉर्म विद फोटोग्राफ, आपकी फुल डिटेल्ड सिग्नेचर, आपकी सारी इंफॉर्मेशन कोर्स की इस फॉर्म को भी भरने के साथ वहां पे देना है विद दीज अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ग्रेजुएशन के, एलएलबी के, और सिग्नेचर करके ये आपको सबमिट कर देना है। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं, आप यहाँ टीचर हैं, तो आपको हेड से फॉरवर्ड करा के ये फॉर्म सबमिट कर देना है। तो दिस इज रिगार्डिंग द फैकल्टी ऑफ लॉ, सो प्लीज बी केयरफुल, कोई भी चीज मिस नहीं हो। अगर कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, यू कैन टेक्स्ट मी। चलिए, तो दूसरा डिपार्टमेंट हम देखते हैं, विच इज द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। ये भी बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे, तो इसका भी अपडेट आ चुका है। आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे एडमिशन 2022। वंस यू विल क्लिक दिस, so they'll show you the B.Ed, M.Ed and PhD. You have to click on the PhD. Then there are few important things. सबसे पहले हम नीचे से देखते हैं नोटिस फॉर PhD इंटरव्यू। सो नोटिस के अंदर जो 9th of December को निकला था, उसमें ये था कि that all the candidates who are eligible to appear for the interview for admission in education are held, that interview are scheduled for वेडनेसडे 21 दिसंबर और 22 दिसंबर। मतलब जो लोग भी एलिजिबल थे वो लोग डायरेक्टली 21 और 22 को डिपार्टमेंट आ जाएं इंटरव्यू के लिए। सुबह से लेके शाम तक इंटरव्यू चलेगा, डेफिनेटली चलना चाहिए। ड्यू का इंटरव्यू है। वेन यू हैव डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, आपको सारी चीज़ें लेके आनी है, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, 4 कॉपीज ऑफ द रिसर्च प्रपोजल। अगेन देखिए यहाँ पर रिसर्च प्रपोजल है जो आपने सबमिट किया होगा एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, वही का डिटेल्ड लेके पहुंचना है। किसी का रिजल्ट अवेटेड है तो उसका भी लाएगा, एंड द फोटो कॉपी ऑफ द PhD रजिस्ट्रेशन फॉर्म और पासपोर्ट साइज फोटो। तो ये तो था 9th of December का, यानी आपको डायरेक्टली आना है। अब हम देखते हैं जो लेटेस्ट नोटिस आया है रिगार्डिंग डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। जिन लोगों ने नेट JRF क्वालिफाई कर लिया है, दे मस्ट सबमिट द रिलीवेंट डॉक्यूमेंट which authenticate their passing of the recent exam. Any or more of the following document must be submitted to Miss Geeta Rawat. देखिए, यानी ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपने UGC नेट किया है या रिजल्ट अनाउंस हुआ है, उसका ऑनलाइन भी आप दे सकते हैं। एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, जो भी है आपके पास, अगर आपने सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिया है तो वो भी, उसका हार्ड कॉपी आपको सबमिट करना है मिस गीता रावत। एंड मैंने ये डिपार्टमेंट से भी कंफर्म किया है कि ये आप स्पीड पोस्ट नहीं कर सकते, तो ये आपको सारे डॉक्यूमेंट वहां पे देने हैं। देखिए, प्लीज नोट दैट द इंटरव्यू विल बी हेल्ड इन फिजिकल मोड, ऑनलाइन ऑप्शन है ही नहीं इन द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। हैंस कैंडिडेट मस्ट टेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू अटेंड द इंटरव्यू शेड्यूल्ड ऑन 21-22। यानी आप मान के चलिए कि 22 को भी हो सकता है और 21 को भी एजुकेशन का हो सकता है। अब अगर मैं एक नोटिस देखूं तो ये नोटिस देखिए बहुत ही कॉमन है, सब जगह पड़ा हुआ है कि इंटरव्यू के लिए जो लोग भी क्वालिफाइड किए हुआ रजिस्टर्ड फॉर दिस एंड हियर बाय इन्फॉर्म्ड एज पर द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड देमसेल्फ रिसेंटली क्वालिफाइड आर अपीयर टू इंटेक डायरेक्टली। मतलब आपको कुछ अपडेट नहीं करना। कई डिपार्टमेंट में उन्होंने गूगल लिंक दिया था और उस गूगल लिंक से आपको डिटेल्स अपडेट करनी थी, बट इस नोटिस के अकॉर्डिंग जो 6 तारीख को था कि अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो आपको अपनी कॉपी सबमिट कर देनी है मिस गीता रावत को और डायरेक्टली इंटरव्यू में आ जाना है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आप कॉपी सबमिट नहीं कर पाए तो क्या वो आपको अलाउ करेंगे? सो एज पर माई एक्सपीरियंस, जो मैं चीज़ें देख पा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग दे विल अलाउ यू, बट कोशिश करिए अगर आप फिजिकली दे देते हैं दैट इज वेल एंड गुड। सो दिस इज द रिगार्डिंग 2 डिपार्टमेंट अपडेट, जैसे लॉ और एजुकेशन। आप जिस डिपार्टमेंट में हैं और अगर उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, सो जस्ट कॉमेंट मी, आई ट्राई टू एक्सट्रैक्ट दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट्स, बिकॉज कुछ भी अगर चीज़ रह जाती है सो आपके रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो डोंट वरी, स्टे ट्यून्ड, do not forget to subscribe the channel and hit the like button at the end of the video. Thank you for watching the video. Have a nice day.